Morning students, how are you? I hope you are all are fine and well. Today our new topic is from your EVS book class 4th Holy Faith Absolutely Environmental Study. New topic name is Animals for Transport and Travel. Okay, let's start. First topic name is Animals for transport and travel. First point is domesticating animals. Then second point is sensitively towards animals. Okay, let's start. Early men traveled from place to place in search food and better living condition. He traveled on foot. By later ही यूज़ एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन. तो जैसे हम देखते हैं कि अर्ली मैन क्या करते थे, पहले एक जगह से दूसरी जगह जाते थे. किसके लिए जाते थे? सर्च फूड के लिए और बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए वो जाते थे, अच्छी स्थिति से रहने के लिए और फिर फूड ढूंढने के लिए. ही ट्रैवल, पहले वो फुट में जाते थे और उसके बाद धीरे धीरे या एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए. डोमेस्टिकेटिंग एनिमल. मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल फॉर हिज ऑन नीड व्हेन ही सेटल डाउन इन विलेज. जब वो सेटल में रहने लगा, वास करने लगा, अपने घर बना लिया, तो उसके बाद क्या है, वो डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स को अपने नीड के लिए वो यूज़ करने लगा. हॉर्सेस, बफेलोस, मोर्स, डंकी, एलिफेंट्स एंड केमल्स वेरी यूज बाय मैन टू ट्रैवल टू फार ऑफ प्लेसेस टू मीट एंड ट्रेड विद द अदर पीपल. तो ये जो एनिमल्स है, जिस डोमेस्टिकेटिंग एनिमल होते हैं, हॉर्स होता है, बफेलो होता है, डंकी होता है, मोल होता है, इन सारों को क्या है, एलिफेंट होता है, इन सभी को क्या है, ट्रैवल और फिर बहुत, जैसे एक जगह से बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है उसके लिए भी, कैरी लोडिंग के लिए भी होती है, और फिर वो खुद भी, ह्यूमन बीइंग भी एक जगह से दूसरी जगह जाता था और सामान भी वो क्या है, इन लोगों के ऊपर वो क्या है, रख के लेके जाते थे. हॉर्सेस के बारे में हम देखें. हॉर्सेस एक है लार्ज, स्ट्रॉन्ग और क्या है, जो बहुत स्पीड भागने वाला एक एनिमल्स होता है. हॉर्सेस आर स्ट्रॉन्ग एनिमल्स एंड कैन रन फास्ट. दिस मेड देम सुटेबल फॉर ट्रैवलिंग लॉन्गर डिस्टेंस. इसीलिए इसको हॉर्स को क्या है, ये सोचे कि अच्छा ये एनिमल्स है और इसको क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसको यूज किया, यानी कि एक बहुत दूर जो जगह होता है उसके लिए उसको इस्तेमाल किए. सोल्जर्स यूज टू फाइट वार सिटिंग ऑन हॉर्स बैक. जैसे सोल्जर्स वगैरह होते हैं तो वो क्या है, फाइट करने के लिए बैटलफील्ड में जब जाते थे तो इसके ऊपर बैठ के वो जाते थे फाइट करने के लिए. हॉर्सेस पर आल्सो यूज टू ड्रोन cart. A single horse was attached to a tonga which had two wheels. तो जैसे हम देखते हैं टोंगा में क्या है, सिंगल हॉर्स इसको खींचता है और इसमें क्या है, अटैच होता है बोगी के जैसे, एक ही जैसे वहाँ पे ह्यूमन वगैरह बैठते हैं और उसका टू व्हील्स होती है. A buggy was a vehicle which four wheels hitched to one or more horses. तो बग्गी जो होता है वो क्या है, एक व्हीकल के जैसे होती है, फोर व्हील्स होती है उसमें, और फिर उसको वन से ज़्यादा हॉर्सेस उसको ड्रॉन करते हैं. गुड्स कार्ट वे ड्रॉन बाय हॉर्सेस, मोल्स, बफेलोस और ऑक्सन. तो जो गुड्स कार्ट्स होता है जिसमें सामान रख के लेके जाते हैं, इसको खींचने के लिए जो एनिमल्स यूज होता है वो कौन कौन है, हॉर्सेस से, मोल्स से, बफेलोस और ऑक्सन है. ऑक्सन के बारे में हम देखें. एन ऑक्सन्स और बुल इज यूज टू ड्रॉ अ बुलोक कार्ट. जैसे कि बुलोक कार्ट को खींचने के लिए दो एनिमल्स को यूज़ करते थे, एक तो ऑक्स है और फिर बुल है. दीज कार्ट्स आर स्टिल टू ए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेज. जैसे कि इसको विलेज में यूज़ किया जाता था ज़्यादा तौर पर, और ये कॉमन ट्रांसपोर्ट ही था. दे आर यूज टू कैरी गुड्स एज वेल एज पीपल. तो वो लोगों को भी लेके जाते थे, उसके साथ साथ सामान भी वो लेके जाते थे. Donkeys and moles. Donkeys and moles have long been used to carry heavy load. तो बहुत दिनों से इनको यूज किया जाता है और फिर ये क्या करते हैं, हेवी लोड इनके ऊपर रख के लेके जाते हैं लोग. They cannot run fast like horses but can carry more weight than them.
तो वो क्या हॉर्स के जैसे तो रन नहीं कर सकते हैं फर्स्ट, लेकिन हॉर्स से ज़्यादा क्या है भारी चीज़ों को इनके ऊपर रख देते हैं तो भी वो लेके जा सकते हैं और इजीली हिल एरिया में वो चढ़ सकते हैं, इवन इन हिल एरिया। अ मूल इज़ द ऑफस्प्रिंग ऑफ ए मेल डंकी, जो मेल डंकी होता है उसको क्या है मूल बोलता है, और नोन एज अ जैकल, जो क्या है मेल डंकी से वो जैक भी है, एंड ए फीमेल हॉर्स मैर, जो फीमेल हॉर्स होता है उसको मैर बोलते हैं। एलिफेंट, एलिफेंट आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, हम जानते हैं छोटे बच्चे भी ये जानते हैं, यूकेजी में हम पढ़ाते हैं कि जो लार्जेस्ट लैंड एनिमल कौन है तो वो बोलते हैं एलिफेंट। एलिफेंट दे कैन कैरी हैवी लोड्स, वो जिससे उनके ऊपर हम हैवी लोड दे सकते हैं। दे वेर यूज बाय पीपल टू ट्रैवल, ट्रैवल के लिए पीपल ट्रैवल के लिए यूज किया जाता है। दे कैन मूव इजीली थ्रू फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट में वो इजीली इधर उधर घूम सकते हैं, और फॉरेस्ट जो भी सामान है लकड़ी वगैरह हो कुछ भी हो तो इनके ऊपर हम रख के ले आ सकते हैं। सो दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक लॉग्स इन फॉरेस्ट्स, जो लॉग्स होता है जो लकड़ी बड़ा बड़ा जो लकड़ी होती है काट के जो रखते हैं उसको लेके वो आते हैं एलिफेंट्स, इनके लिए इनको यूज किया जाता है। दे वेर ऑफ्टन यूज ड्यूरिंग बैटल बाय किंग, किंग जैसे कि एलिफेंट के ऊपर बैठते हैं और फिर बैटल फील्ड में जाते हैं किसके लिए, लड़ाई के लिए। कैमल्स, कैमल्स आर कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, हम जानते हैं एक एनिमल ऐसा है जो कैमल वो ही क्या कर सकता है कि डेजर्ट में वो चल सकता, अदर एनिमल्स नहीं चल सकते। दे आर आइडल फॉर ट्रैवलिंग इन द डेजर्ट, तो ये क्या है ट्रैवलिंग या डेजर्ट का जो ट्रैवलिंग आइडल यही होता है। दे कैन लिव इन द डिफ़िकल्ट कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट गोइंग विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज, हम जानते हैं कि बहुत दिनों तक एक बार अगर वो वाटर ड्रिंक करता है तो बहुत दिनों तक उसको वो यूज़ करता है, और फिर फूड भी बहुत दिनों तक उसकी बॉडी में रहते हैं, फूड भी एक बार खा लेते बहुत दिनों तक है, क्योंकि डेजर्ट एरिया में हम जानते हैं कि फूड में नहीं मिलता है और फिर वाटर भी नहीं मिलता। इस के ज़रिए क्या होता है कि कैमल अपने आप को एडजस्ट कर लेता है और बहुत दिनों तक वो ऐसे रहता है। कैमल्स वेर यूज बाय द मर्चेंट्स टू ट्रांसपोर्ट गुड्स इन कार्नावास, तो जैसे कार्नावास में व्यापारी जो होते हैं कैमल्स को यूज़ करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह को लेने के लिए। सेंसिटिव टुवर्ड्स एनिमल, ह्यूमन बीइंग हैव बीन यूजिंग एनिमल्स फॉर वेरियस पर्पज सिंस ओल्ड टाइम्स, यानी कि बहुत पुराना ज़माने से ही एनिमल्स को ह्यूमन बीइंग यूज़ करता आ रहा है वो। वी मस्ट बी काइंड टुवर्ड्स एनिमल एंड ट्रीट देम वेल, तो हमें ये ज़रूरी है उन लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिए और उनको अच्छा खाना देना चाहिए, उनके शेल्टर अच्छा होना चाहिए, सारे चीज़ों को ध्यान हमें रखना चाहिए। वी शुड नॉट बीट एनिमल टू गेट मोर वर्क देम, ज़्यादा वर्क काम कराने के लिए उनको पीटना नहीं चाहिए, बीटिंग नहीं करना चाहिए, गलत बात है। एनिमल्स शुड नॉट बी मेड टू कैरी वेरी हैवी लोड, यानी कि वो क्या इसलिए नहीं बनाए हैं गॉड एनिमल्स को कि उसके ऊपर हैवी लोड हम ज़्यादा डाल दें, मनुष्य ना ले, गाड़ी में लेके ना जाए, कि ओनली एनिमल्स को हम यूज़ करें, इसीलिए गॉड नहीं बनाए। एनिमल्स शुड नॉट बी मेड टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, एनिमल्स इसीलिए भी नहीं बनाए हैं गॉड उसको कि बहुत घंटे तक वो काम करें। एनिमल शेल्टर शुड बी क्लीन एंड कंफर्टेबल, एनिमल्स का जो शेल्टर होता है जहाँ पे वो रहता है उसका कंफर्टेबल होना ज़रूरी है और साफ़ सुथरा हमें रखना ज़रूरी है। इट डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स गेट सिक दे शुड बी टेकन टू ए वेटिनरी डॉक्टर, वेटिनरी डॉक्टर के पास इसको लेके जाना चाहिए। जब भी वो सिक होते हैं, बीमार होते हैं, तो जल्दी ही उनको पेट एनिमल जो घर पे रखते हैं उनको हम क्या करना चाहिए, बहुत जल्दी वेटिनरी डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए जब वो सिक होते हैं। प्रॉपर फूड एंड अ बैलेंस डाइट शुड प्रोवाइडेड टू देम, तो हमें उनको प्रॉपर टाइम में प्रॉपर फूड देना चाहिए और बैलेंस डाइट भी रखना चाहिए। जो जो चीज़ एनिमल्स को देना चाहिए वही चीज़, अदरवाइज़ क्या है वो बीमार पड़ सकते हैं, उनका हेल्थ में भी प्रॉब्लम आ सकती है। स्ट्रे एनिमल शुड बी टेकन टू नियर बाय एनिमल शेल्टर, जो स्ट्रे एनिमल होते हैं बाहर घूमने वाले जो डॉग होते हैं है ना, उनको हमें कहाँ रखना चाहिए, नियर एनिमल शेल्टर्स में उनको रखना चाहिए। एनिमल्स शुड नॉट बी यूज इन ए सर्कस, तो क्या है हमें सर्कस में जो लोग यूज़ करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए उनको दिखाते हैं
अलग बहुत सारे एनिमल्स को रख के, जैसे कि एलिफेंट को रखते हैं, डॉग को रखते हैं, पैरट को रखते हैं, और फिर वो अलग है ना सारे एनिमल्स को रख के वो क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सर्कस में। लेकिन उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे कि आग में एक रिंग बनाते हैं, उसके अंदर कूदने के लिए कभी भी उनको नुकसान हो सकता है। ये सारे चीज़ करना गलत बात होते हैं। हमें एनिमल्स को साथ है ना बहुत प्यार करना चाहिए उनको, और फिर उनका सारे चीज़ों को हमें देखना ज़रूरी है। ये एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैवल, हम देखें कि एनिमल्स हमारे लिए मददगार है, वो हमें ज़रूरी है, हमें मदद करते हैं, लेकिन हम इतना उनके ऊपर बोझ नहीं डालना चाहिए। बोल नहीं सकते लेकिन क्या वो महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते। हमें उनके बारे में जानना ज़रूरी है, उनके हर एक चीज़ों में हमें ध्यान देना ज़रूरी है। ओके बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।